गाइज मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज लेकर आई हूँ जो कि है 200 ऑडिशन चैलेंज। नाउ इस चैलेंज में क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये क्यों करना है चैलेंज एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक एक करके समझाने वाली हूँ। बट बिफोर दैट आई हैव टू टेल यू कि ये जो चैलेंज है मैंने अपनी एक फ्रेंड को दिया था। शी इज़ एन एक्टर एंड इट वर्कड लाइक मैजिक एंड शी वॉज लाइक सोनल ये बहुत अमेजिंग है, उसके जो रिजल्ट्स उसको मिले ना, शी इज़ सो हैप्पी। सो आई थॉट जब मैं उसके लिए लेकर आई थी, उसके लिए क्या सा आई थॉट वाई नॉट आप लोगों के लिए तो करना बनता है ना। सो चलो लेट्स फाइंड इट आउट कि क्या क्या है इसमें। Hey guys, what's up? Thank you so much for watching this video. I am Sonal. For people who don't know me, जो नए आए हैं चैनल पे, guys, I am Sonal. I work as a casting director and I make videos for you all on Instagram and YouTube. So one thing I want to say before we get into the video कि आप लोग जब ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद मुझे बताइए कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा एंड क्या आप ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग इट देन आई वॉन्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट, यू नो। तो मैं आपको एक अलग ईमेल आईडी दूंगी जब भी आप चैलेंज कर रहे होंगे ताकि आप उस पर मेल कर सको। सो या नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड मैं तो बॉर्न एक्टर हूँ, मैं तो मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ ना कि इसका कोई सवाल नहीं है, मतलब मुझे कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। कितने लोगों को ऐसा लगता है? या फिर आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि ओ माय गॉड मैंने तो इतनी अच्छी एक्टिंग की बट फिर भी कास्टिंग डायरेक्टर का रिप्लाई नहीं आया, कुछ जवाब नहीं आया। पता है गाइस ये सब क्वेश्चंस दिमाग में क्यों आते हैं? क्योंकि हम खुद को ही एनालाइज नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप इस एक्टिंग की दुनिया में एज एन एक्टर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। खुद को एनालाइज करना ज़रूरी है। हमको हमेशा लगता है कि हम तो अच्छी एक्टिंग करते हैं, हमको तो काम मिल जाएगा। बट एक चीज़ होती है कि एक्टिंग करना एंड कैमरे के लिए एक्टिंग करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, ठीक है, बट जब ऑडिशन रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर ऑन करते हैं ना तो पता नहीं कुछ तो हो जाता है, आप 100% अपना दे ही नहीं पाते हो। सो ये रीज़न होता है कि आपको कॉल नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप खुद को एनालाइज करो, आप खुद जानो कि आप किस लेवल के एक्टर हो, ठीक है। आप कैसी एक्टिंग करते हो, आप कैसे रिएक्शंस देते हो, आप कैसे डायलॉग बोलते हो, आप हर एक चीज़ देखो और खुद को ना एक दूसरे इंसान के नज़रिए से देखो। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट। गाइज वाइल यू आर गिविंग इन ऑडिशन, या तो आप घर पे दे रहे हो या तो आप स्टूडियो में जाकर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन दे रहे हो, जब भी आप ऑडिशन दे देते हो ना तो आप खुद को दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो एंड मोस्ट प्रेफरेबली आप खुद को एक कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र से देखो। आप खुद बताओ अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर होते और जो ऑडिशन आपने दिया है तो क्या आप खुद को कास्ट कर लेते उस कैरेक्टर में? ये आप ऑनेस्टली क्वेश्चन आप खुद से पूछना, और जब आप खुद से पूछोगे ना तो हो सकता है कि आपको रियल आंसर मिले कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा ऐसा भी करना चाहिए था, मुझे थोड़ा वैसा भी करना चाहिए था। यू नीड टू स्टैंड इन द शूज ऑफ अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड अंडरस्टैंड कि क्या आप खुद को कास्ट करते तो वहीं के वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अब कितनी मेहनत बाकी है यार, मतलब यू नो। तो ये फर्स्ट चीज़ थी जो मैं आपसे कहना चाहती थी। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट ऑफ द 200 ऑडिशन चैलेंज। क्या है 200 ऑडिशन चैलेंज? सो बेसिकली गाइज इसमें आपको क्या करना है, आपको 200 ऑडिशन 200 ऑडिशन देने हैं, भले वो ऑफलाइन दो या ऑनलाइन दो। जब तक आप ये 200 ऑडिशन नहीं दे देते तब तक आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मुझे यहाँ से कॉल आएगी या नहीं आएगी। आपको सिर्फ लगातार 200 ऑडिशन देने हैं। तो जब तक आपके ये 200 ऑडिशन कंप्लीट ना हो जाए यू हैव नो राइट to expect anything. You have no right to expect a call, a message or anything from a casting director. All you have to do during this time, जब आप ये ऑडिशन का जो चैलेंज लिया हुआ है, आपको बिलीव करना है। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी स्किल्स क्यों नहीं पॉलिश हो पाती हैं। आपने एक ऑडिशन दिया, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो कि यार अब यहाँ से कॉल आएगी, या अगर नहीं आई है तो फिर क्यों नहीं आई है, मुझे दोबारा भेजना चाहिए, मुझे दोबारा ऑडिशन करना चाहिए, पिंग करना चाहिए। तो आप अपनी सारी एनर्जी उस पर लगा देते हो ताकि आप अपनी स्किल्स को अलग तरीके से पॉलिश कर रहे होते हो। तो आपने एक ऑडिशन दिया, भूल जाओ, कितना भी बड़ा ऑडिशन है कितना भी छोटा ऑडिशन है भूल जाओ। एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ऐसे करते करते 200 ऑडिशन दो। और जब 200 ऑडिशन हो जाए तब जाके आपको ये राइट मिलता है इस चैलेंज में कि आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी शुरू करो। अब आपके 200 ऑडिशन हो जाएं तो फिर आप सोचना शुरू करो कि हाँ यार इतने ऑडिशन दे दिए क्यों नहीं हुआ, यू नो। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आप डेली या फिर आप जब भी ऑडिशन अपने दे रहे होगे ना, जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। बट अगर आप किसी प्रेशर में होते हो कि नहीं यार ये ऑडिशन पे तो सिलेक्ट होके ही रहना है, तो कभी कभी आप गलतियाँ कर देते हो, ठीक है। सो 200 ऑडिशन देने के बाद आप सोचना शुरू करो कि हाँ भाई मेरा हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, शॉर्ट लिस्ट का कॉल आया है, नहीं आया है, मुझे और क्या करना है।
तब आपको चिंता करना शुरू करना पड़ेगा। जब आप 200 ऑडिशन दे दोगे फिर आपका चिंता करना वैलिड है कि हाँ भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि उस टाइम तक 200 ऑडिशन बहुत होते हैं, ठीक है। तो आपने 200 ऑडिशन दे दिए तो आपको पता है कि हाँ मेहनत की, उसके बाद नहीं आ रहा है, फिर वो चिंता का विषय है, ठीक है। जब भी आप इस चैलेंज के दौरान कोई भी ऑडिशन दे रहे हो ना, आपको सब भूल जाना है, क्योंकि आपको पता है कि वो सिर्फ 200 ऑडिशंस ही हैं आपके पास, ठीक है, टू अचीव समथिंग। तो जब आप ऑडिशन दे रहे हो, आपके सामने कितने भी लोगों की भीड़ हो, आप सब भूल जाओगे। कोई कितना भी खड़ूस कास्टिंग डायरेक्टर क्यों ना हो, कभी कभी होता है ना कि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इस चक्कर से आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, तो आप वो भी भूल जाओ। आप बस ये सोचो कि उस कमरे में एक ये कैमरा है और एक ये आप हो, बस, और सब भूल जाओ, क्योंकि वो जो एक मोमेंट है ना वो दोबारा नहीं आएगा। तो अगर उस 1 मिनट में ऑडिशन के टाइम पे आपने चिंता कर लिया, परेशान हो लिए, हेजिटेट हो लिए या फिर घबरा लिए, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो वो 1 मिनट जब भी आप 200 ऑडिशन दोगे ना, इन सारे ऑडिशंस में ना आप एक चीज़ भूल जाना कि कोई और एग्जिस्ट करता है, आप एग्जिस्ट करते हो और आपका कैमरा एग्जिस्ट करता है, और अब आपको उस तरह से परफॉर्म करना है। दैट विल ब्रिंग द प्रोडक्टिविटी, इट विल ब्रिंग द इनर यू, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। और फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी एक अलग डायरी बना लेनी है जिसमें आपने कुछ ना लिखा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 200 ऑडिशन की एक डायरी होनी चाहिए, जिसमें आपने किस प्रोडक्शन हाउस के लिए ऑडिशन दिया है, क्या कैरेक्टर था, आपने कैसा किया है। आपको खुद का रिव्यू भी लिखना है कि आपके हिसाब से आपने कैसा किया, आप खुद को मार्क्स दो 100 में से, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका जजमेंट कैसा है, और धीरे धीरे आपके जजमेंट से आप सीखोगे कि ओके इस ऑडिशन में मैंने ये गलती की थी, तो नेक्स्ट वाले में मैं अब ये गलती नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो एक डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है। या तो आपको फ़ोन पे नोट्स बनाने हैं तो फ़ोन पे बना लो, अगर आपके पास आपको ऐसे डायरी चाहिए प्रॉपर तो आप डायरी में नोट्स बना लो, बट मेक श्योर कि वो 200 जो ऑडिशंस होंगे ना उसकी सारी डिटेल्स आपके पास होगी। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये मैजिक वर्क ना करे। आई एम टेलिंग यू, मेरी फ्रेंड ने जब ये किया, उसने जब 200 ऑडिशन का चैलेंज किया, उस टाइम पे उसने सिर्फ ऑडिशन दिए, उसने सिर्फ किस चीज़ पे फोकस किया कि मुझे क्या कपड़े पहनने ऑडिशन पे, मुझे कैसा दिखना है, कैसा मेकअप करना है, यू नो कैसे लाइंस बोलनी है, कैसा कैमरा प्लेसिंग करना है। उसने इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, उसने अपने कैरेक्टर पे ध्यान दिया कि ये लाइन मैं 4 तरह से कैसे बोल सकती हूँ। उसने इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया, ना कि ये कि कॉल नहीं आया, शॉर्टलिस्ट नहीं हुई, फलाना इनका सब भूल गई वो। लिटरली मैंने देखा है। उसके बाद उसने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन 200 ऑडिशंस में से ही 2 प्रोजेक्ट्स उसको मिले हैं। सो आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ ये 200 ऑडिशन चैलेंज करोगे ना, सो आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को काम भी मिलेगा। और इस टाइम पे आप जब ये ऑडिशन दे रहे होगे ना, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि आप सच में एक्टिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि 200 ऑडिशन काफ़ी होते हैं आपको इरिटेट करने के लिए या फिर आपको एक बैड मूड में लाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार फालतू का, यार कुछ नहीं हो रहा है, तो आप वहीं रुक जाओगे, फिर आप आगे मेहनत नहीं करोगे। लेकिन अगर आप सच में पैशनेट हो तो आपको पता चल जाएगा कि 200 ऑडिशन का जो चैलेंज है ना कितना हेल्प किया है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज मेक अ डायरी, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ। कल से नहीं करना है, आज से ही करना है, ठीक है। और मुझे बताओ, अभी मैं पढ़ रही हूँ सारे कमेंट्स कि भाई आपको करना है या नहीं करना है, आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा 200 ऑडिशन चैलेंज का, और क्या आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आई एम गोइंग टू पुट अ ईमेल आईडी जो कि नई ईमेल आईडी है, बट प्लीज़ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने ऑडिशन भेजना है, ठीक है। 200 जो ऑडिशन बनाएंगे ना, तो जैसे सपोज आपको कैसे करना है, 10-10 के लॉट में भेजना है। सोनल श्रीवास्तव ऑडिशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10-10 के लॉट में भेजना है, ऐसा नहीं कि एक भेज रहे फिर अगला दूसरे दिन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं हर किसी के 10-10 ऑडिशन चेक करूंगी, और जिनके मुझे बहुत अच्छे लगेंगे मैं उनको रिप्लाई करूंगी, जिनके मुझे बहुत ख़राब लगेंगे मैं उनको रिप्लाई करूंगी, जिनके मुझे एवरेज लगेंगे कि मुझे लगेगा कि हाँ अभी वो मज़ा नहीं है, तो मैं वेट करूंगी, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से भेजना है। नीचे जो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखती हूँ उस पर आपको ये सब मेल करना है। 10-10 के लॉट्स में आपका नाम होगा और ऑडिशंस होगा, ऐसे करके। ऑडिशन की लिंक कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वाले वीडियो में, तो वो आप चेकआउट कर लेना। And I think we are good to go. So all the best for this challenge. I'm really excited. I'm happy and I want you all to accept the challenge, okay? Alright guys, I'm gonna go. Let me know in the comment section कैसा लगा. If you feel कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, इन सबके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड यू कैन रिकमेंड माई चैनल टू पीपल यू थिंक my videos could be helpful too, ठीक है। and yes, I'm gonna see you very soon. Also if you want my regular casting updates तो आप मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं कास्टिंग अपडेट्स डालती रहती हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको Instagram पर पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। and yes, so I shall see you super soon with another video. Thank you so much. Bye.